सरप्राइज नहीं, चैनल को सरप्राइज। एक तो इसका चैनल चैलेंज हो चुका है, सब्सक्राइब सरप्राइज हो चुका है, तो प्लीज चैलेंज को सरप्राइज कर देना। हाँ, क्योंकि डेलिशा बना रही है आज की वीडियो। क्या? बहुत अच्छे कपड़े होंगे। अच्छा, चलो आप बताओ मेरे पास कितने कपड़े होंगे? बहुत सारे। बहुत सारे नहीं, काउंट करके बताना मुझे। 1, 2, 3, 4। आपको जितनी काउंटिंग आती है ना, डेलिशा देखो ना इधर, कितनी तक आती है? 1, 2, 3, 4, 5। बस इतनी आती है? बस मेरे पास इतने ही कपड़े हैं। कितने सारे? बहुत सारे। पक्का? यार यही तो टैलेंट है मेरा, मुझे सिर्फ एक अलमारी का एक पार्ट मिला हुआ है जिसमें मैं अपने कपड़े ठूस देती हूँ सारे। इधर भी ठूस देती हूँ, उधर भी ठूस देती हूँ, उधर भी ठूस देती हूँ, सब जगह ठूस देती हूँ, नीचे भी ठूस देती हूँ। ओह माय गॉड, डेलिशा मेरा गला बैठ चुका है। हाँ यार। हाँ? अच्छा, आपका बैठता है क्या? इधर देखो ना आप, इधर देखो ना। Guys, what's up? And look at this. This one is my Almira section. मुझे इतना ही मिला हुआ है मेरे घर में। सीरियसली यार, इतना ही मिला हुआ है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे मैं आपको आज मेरी अलमीरा क्यों दिखा रही हूँ मैं। तो ये मेरे मॉम डैड की शादी के टाइम की, शायद उससे पहले की या उसके बाद की, पता नहीं, बहुत पुरानी अलमीरा है। मेरे इसका एक पोर्शन मेरे हिस्से में आया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ चैलेंज। ये है हमारा चैलेंज, लुक एट दिस। आज हमने ढेर सारे कपड़े। सो लुक एट दिस, दिखाई दे रहा है आपको? और हम आपको बताते हैं और कपड़े, क्योंकि आपको बहुत पसंद आएंगे, आपके लिए लूंगी। यहाँ भी कुछ ढेर है। सो चैलेंज ये गाइस, ये सारा जितना भी सामान है हमको डालना है उस सेक्शन में, उस मेरे पर्टिकुलर पोर्शन में। ये करके दिखाओ। एंड यस, मैंने ये वहीं से निकाला हुआ है। आपको इनको देख के बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि हाँ ये मैंने वहीं से निकाला हुआ है। तो चैलेंज तो यही है कि मुझे सारा पुट ऑन करना है वहाँ पर, और साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने कौन सा कपड़ा कब खरीदा था। आप खुद चेक करना कि मेरी मेमोरी कितनी शार्प है। इन केस ऑफ क्लॉथ तो इट इज ओके। तो मेरे साथ में है डेलिशा जी, बिना इसके तो कोई चैलेंज हो ही नहीं सकता। हे डेलिशा से हाय। आज हमने ढेर सारे कपड़े बिखेरे। ये किसके कपड़े हैं? ये मेरी मौसी के हैं। इधर देख के बात करा करो ना। ये मेरी मौसी के हैं, पता नहीं। आज हम कर रहे थे दिवाली की सफाई, तो दिमाग में एक आइडिया स्ट्रक किया कि क्यों ना हम ये चैलेंज भी कर लें यार। है ना, देखो ऐसे ऐसे बकवास आइडिया कौन ला सकता है मार्केट में, हम लोग ही ला सकते हैं, हम दोनों। है ना डेलिशा? तो ये मौसी के सारे कपड़े हमें कहाँ डालने? उधर नहीं डालने, इधर डालने, इधर। तो शैल बिगिन, तो मैं स्टार्ट करूंगी यहाँ से। देखो मैं यहाँ पर वो ही क्लॉथ रखती हूँ जो मेरे ज्यादा काम नहीं आते। आपको पता है ज्यादा काम कौन से वाले कपड़े नहीं आते हैं, ज्यादा काम नहीं आते हैं वो वाले कपड़े जो हम ओकेजन पे पहनते हैं, है ना। तो यहाँ मैं रखती हूँ अपने ओकेजन वाले कपड़े। यहाँ मैं अपना पूरा जींस एंड टॉप रखती हूँ जितना भी होता है। यहाँ पर मैं अपनी बेल्ट वगैरह रख देती हूँ, जो कि अभी मैंने हटाई नहीं है, रखी हुई है। और ये मैंने पेपर बिछवा दिया है क्योंकि ऐसा वाला भी खराब हो गया था ये वाला पेपर, तो फिर मैंने कहा ठीक है अभी फिलहाल कौन जाएगा मार्केट, तो इससे काम चला लेंगे हम। तो यहाँ पर भी मैंने कैलेंडर बिछा लिया है। तो यहाँ मैं रखती हूँ अपने सारे सूट्स, क्योंकि कभी कभी मेरा सूट से भी पाला पड़ जाता है। और यहाँ तो वो सेक्शन होता है जो मेरा सबसे प्रिय सेक्शन है। डेलिशा को मैंने अपने जींस वाले पोर्शन मतलब जींस वाले सेक्शन में रख दिया है। डेलिशा देख लो, इतने सारे कपड़ों के अकेली भारी पड़ रही हो तुम, इतने सारे कपड़ों पर। कैसा लग रहा है वहाँ बैठ के? क्यों लग रहा है? अलमारी तो खुली हुई है ना, क्यों डर लग रहा है? मैं आपको बंद करके नहीं जाऊंगी, पक्का पक्का, प्रॉमिस प्रॉमिस। थैंक यू। विश्वास है क्या मुझ पे? विश्वास नहीं है? क्यों नहीं है विश्वास? ओके क्या? बाहर निकल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आप निकलिए बाहर। आप निकलोगे तो मेरे कपड़े आएंगे वहाँ पर। हाँ 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 हाँ। नहीं निकालूंगी बाहर, नहीं निकालूंगी बाहर, नहीं निकालूंगी।
स्टार्ट करते हैं कि उस सेक्शन में हम कौन से वाले कपड़े डालेंगे। ये डालूंगी मैं साड़ी, ये गिफ्टेड साड़ी है और मेरे दिल के बड़ी करीब है और मुझे बहुत पसंद है ये वाली साड़ी। मेरे पास ज़्यादा साड़ी वाड़ी नहीं होती है, तो मेरे पास 2 साड़ी है जो गिफ्टेड है, तो एक ये वाली और एक ये वाली। बस ये मुझे मेरी सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ ने दी थी, तो ये मेरी फेवरेट है। ये मेरी मॉडलिंग के टाइम की ड्रेस है, इसको मैं आपको खोल के बताती हूँ। क्या ये लहंगा नहीं है, महंगा है। ये है मेरा खूबसूरत सा गाउन एंड ये मेरा फेवरेट कलर है। आपको शायद वीडियो में कलर नहीं आएगा, बट ये है पैरेट कलर, और ये मैंने लिया था जब किसी ज़माने में मॉडलिंग किया करती थी तब। और ये मेरा स्टार्टिंग वाला गाउन है, और उसके बाद तो कहीं आए कहीं गए, बट रहता है ना कि पहला पहला गाउन। स्टार्ट की थी ना, उसमें तो मैंने कपड़े बोरो किए थे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं 2-3 शो और करूंगी। फिर उसके बाद जो सेकंड एंड थर्ड टाइम जो मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, तो मैंने खुद से कपड़े लेना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मुझे कपड़े खरीद लेने चाहिए खुद के। क्या कर रहे हो आप? व्हाट आर यू डूइंग हियर? क्यों? मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? वाओ, क्यूटी पाई। बड़ी होके मैं आपको दे दूंगी ये वाला लहंगा। लहंगा क्या, गाउन आपको दे दूंगी मैं बड़ी होके, ठीक है? आप ले लोगे? आप लोगे क्या? नहीं लोगे? आपको पसंद नहीं है क्या? दूर रहो ना। आप ले लेना ना यार, ले लेना ना यार। मौसी का गाउन नहीं लोगे आप? वो गाउन तो गया है तय होने, क्योंकि मुझसे तो नहीं होगा वो, तो मॉम उसका तय करेगी। तय मीन्स घड़ी, घड़ी मीन्स पता नहीं, कपड़ों को समेट के रखना, व्हाटएवर कुछ भी कहते हो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये ड्रेस जो है ये भी एक गाउन ही है, मैक्सी गाउन। ये मैंने अपने बर्थडे पे लिया था, एंड बर्थडे ड्रेस, बर्थडे की ड्रेस। हाथों पे मत जाना यार, कुछ भी लिखती हूँ मैं हाथों पे। और बर्थडे की ड्रेस कौन सी थी यार? बर्थडे की ड्रेस ये वाली गाउन बर्थडे की ड्रेस थी मेरे। अब ईयर भी बताऊँ आपको याद करके, देखो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं ईयर्स पे जाऊँगी तो। ये तीनों मेरे बर्थडे की ड्रेस थी। बर्थडे की ड्रेस ये मैंने मेरी कज़न की शादी में लिया था, अभी रिसेंटली फैब में ही लिया है मैंने ये, तो ये उसकी शादी का है। ये वाली गाउन भी मैंने मेरे कज़न की शादी में ली थी अभी रिसेंटली, और बड़ी प्यारी यार सीक्वेंस वाली गाउन, बहुत प्यारी है। इन सब के फ़ोटोज़ मैं डाल तो सकती थी, बट अभी डालूंगी नहीं, क्योंकि मेरे पास इतने सारे फ़ोटो हो रहे हैं कि मैं ढूंढ नहीं पाऊंगी। और ये ड्रेस ली थी मैंने दिवाली पे लास्ट ईयर, तो ये दिवाली ड्रेस है, शरारा, बड़ा ही प्यारा है ना। और उसके बाद में ये ड्रेस के बारे में बताती हूँ आपको। एक्चुअली ड्रेस नहीं थी, मेरी मम्मी की साड़ी थी, और मैंने बनाया था इस ड्रेस का सूट 2012 में, और अभी भी ये मेरे उतना ही फिट आता है जितना 2012 में आता था। तो कोई मतलब ना तो मैं मोटी हुई ना मैं पतली हुई इसके अकॉर्डिंग, तो मुझे फिट आ जाता है अभी भी, है ना, एंड आई एम ब्लेस्ड विद दिस। तो ये है मेरा दिवाली वाला सूट, तब मैंने लिया था। ये वाली ड्रेस मैंने वही मॉडलिंग के टाइम एवं ही खरीद ली थी, तो ये मॉडलिंग की ड्रेस है। और ये वाली भी उसी टाइम ली थी मैंने। ये भी गाउन है, ये भी गाउन है गाइस। और ये नाइट गाउन है जो मैंने ऐसे ही, मुझे बड़ी पसंद आ गई थी रेड कलर की, बट अभी तक मेरे पहनने में नहीं एक बार भी। तो ये वो वाली गाउन है, बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी, और मेरे लिए तो बड़ी महंगी है। हम नहीं घर में पहन सकते इतनी महंगी गाउन। और उसके बाद में ये वाला सूट मुझे मेरी सिस्टर ने दिया था, ऐसे ही कोई फेस्टिवल के टाइम पे दिया होगा आई थिंक। ये उसको किसी ने दिया था बनवाने के लिए, बट उसने फिर मुझे दिया, क्योंकि आई लव ब्लैक कलर ना, दैट्स वाई फिर मैंने इसको बनवाया था। और ये गाउन जो है ऐसे ही मैं टीचर्स डे के आसपास कहीं गई थी शॉपिंग करने के लिए, तो मैंने लिया था उस टाइम पे। ये भी एक गाउन। ये ड्रेस मेरी मम्मा ने मुझे मेरे बर्थडे पे दिलाई थी 2012 में, तो अभी भी मुझे अच्छे से याद है। ये हाँ 1500 की थी, और उस टाइम पे यार हमारे लिए तो ये सबसे महंगी ड्रेस हुआ करती थी। अभी तो हम 4000 5000 कितने भी हज़ार के कपड़े पहनते हैं, 10,000 के भी पहन लेते हैं, तब भी लगता है कि हाँ कुछ नहीं लिया है, बट उस टाइम 1500 बहुत ज़्यादा थे ना, तो ये उस टाइम पे मैंने ली थी। ये वाला सूट है ना, मैंने मेरी सिस्टर को दिया था उसकी शादी में, बट उसके तो आया नहीं, वो बहुत मोटी हो गई, तो उसने वापस मुझे ही दे दिया, तेरा तुझको अर्पण करके। तो ये वो है, रिसेंटली अभी मैंने ये टॉप लिया है, बड़ा ही प्यारा सा है ये रेड कलर का। ये मैंने भी मेरी सिस्टर के लिए लिया था, पर जो भी मैं उसके लिए लेके आती हूँ उसको कोई साइज मैच नहीं होता यार, क्यों नहीं लोग पतले होते हैं। ये भी मेरे लिए था। मेरी किस्मत में लिखा था ये टॉप, इसीलिए मेरे साथ ये ड्रेस। इसकी तो मत पूछो यार, ये सूट मुझे इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है। ये मैंने इंस्टाग्राम से कोई आईडी देख के मंगाया था मेरे लास्ट बर्थडे पे, 2019 वाले बर्थडे पे, और ये यार इतना प्यारा सूट है, जहाँ भी पहन के जाती हूँ तारीफ ही होती है। और बहुत सिंपल है, सबसे खास बात ये है कि कुछ नहीं है, बहुत प्लेन सा सूट है, बट डिज़ाइनर है ना, तो दैट्स वाई। और ये तो मैंने दिवाली के टाइम पे ही लिया था, पता नहीं कौन सी वाली दिवाली पे लिया था, पर ये पक्का फॉर श्योर दिवाली के टाइम की ड्रेस है। और ये हमारी फेवरेट स्कर्ट है, ये भी दिवाली वाली ही ड्रेस है। तो ऐसे जो कपड़े होंगे अधिकतर बर्थडे, दिवाली और मॉडलिंग और कोई शादी इसी टाइम के होंगे, तो कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ पर मेरे कुछ बैग्स हैं, ज़्यादा बैग्स में यूज़ नहीं करती हूँ। आप आगे ये वाला बैग अभी रिसेंटली मैंने लिया है, ये मुझे गिफ्ट मिला था मेरे बर्थडे पे, और वो मैं खुद लाई थी रिलायंस से। ये मैं खुद लाई थी, ये भी मुझे मेरी मम्मा ने गिफ्ट किया था, वो भी गिफ्टेड है।
ये वाला सिल्की ने गिफ्ट किया था। तो ये ऑलमोस्ट बैग्स तो गिफ्टेड है, क्योंकि लोगों को पता है ना मुझे बैग्स पसंद है, तो उनको कुछ नहीं भी मिलता तो लेके मुझे बैग्स दे देते हैं। बट ठीक है, आई एम लविंग इट, थैंक यू सो मच। तो अब वहाँ से आते हैं हम इस सेक्शन में। इस सेक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है गाइस। ये मेरी जीन्स है, मेरी फेवरेट जीन्स। ये मेरे टॉप्स हैं। कुछ भी आपको इसमें ऐसा नहीं मिलेगा कि कोई पर्टिकुलर चॉइस हो मेरी। मत करो ना डेलिशा, मैं कुछ भी कहीं से भी उठा लेती हूँ। इसमें कुछ ब्रांडेड भी हैं, कुछ अनब्रांडेड भी हैं, कुछ रोड साइड भी हैं। तो मुझे ना कपड़ों में बस पसंद आना चाहिए, चाहे वो कोई शोरूम से हो, चाहे वो रोड साइड से हो। आई डोंट केयर कि कहाँ से मैं कपड़े खरीद रही हूँ, मुझ पर कपड़ा अच्छा लगना चाहिए। मुझ पर अगर 100 रुपये की टी शर्ट भी अच्छी लगती है ना, तो मैं वो लेना पसंद करती हूँ। और अगर मुझ पर 1000 का भी अगर टॉप अच्छा नहीं लगता तो मैं उसको नहीं लेती हूँ। तो ये सारे मेरी पसंद के, ये सारे टॉप्स हैं और कुछ तो बहुत अच्छे हैं। जैसे ये मैंने बीइंग ह्यूमन से फर्स्ट टाइम लिया था। ये टॉप बहुत सिंपल है यार, बट मुझे था कि फर्स्ट टाइम में मेरी सलमान खान के उस पर गई थी शोरूम पर, कोटा में जो फर्स्ट टाइम खुला था, तो मैं गई थी उस टाइम पे, तो मैंने लिया था वहाँ से। इसमें और 1-2 बीइंग ह्यूमन के होंगे, जींस भी होगी। तो ऐसे ही हैं, सब ब्रांड मिलेंगे आपको। जींस में तो ऑलमोस्ट ब्रांड पहनती हूँ, तो मिलेंगे सारे ब्रांड कॉन्शियस नहीं होना चाहिए ज़्यादा। ये टॉप लिया था मैंने, और मेरी मम्मा को तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने बड़ा सस्ता लिया था। प्राइस डिक्लेयर नहीं करूँगी वरना आप सोचोगे यार तो सस्ते कपड़े में खरीद लेती हूँ, पर हाँ मैं खरीद लेती हूँ। और जितना भी ब्रांड में सेल लगती है ना, सबसे पहले मैं चली जाती हूँ। मतलब इतना कपड़ों का क्रेज़ था एक ज़माने में, अब तो फिर भी नहीं है, क्योंकि यही पहनने में नहीं आते हैं यार। इस साल तो यही पहनने में नहीं आए, तो बिल्कुल थोड़ा बहुत क्रेज़ मेरा कम हो गया इस साल कपड़ों से। बाकी बहुत था, कहीं पर भी कुछ भी कपड़ों से रिलेटेड होगा ना, किरण सोनी नहीं जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। तो ये सारे तो मैं एज इट इज़ रख दूंगी, इनको तो क्या ही बताना कि मैंने कब क्या लिया था। फिर भी आप जानना चाहते हो तो मैं बता दूंगी। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने कौन सा टॉप, कौन सी शर्ट, कब कहाँ से ली थी, कौन सी साइड से ली थी। वैसे तो ये सेक्शन तो मैं एज इट इज़ उठा के रख देती हूँ, ताकि यहाँ से जगह खाली हो जाए फटाफट से। सो देखो यहाँ पर मैंने ये रख दिया है। एक बात मैं आपको बताना भूल गई गाइस, कि मैं शर्ट लवर हूँ। आई लव शर्ट, टॉप से ज़्यादा शर्ट मुझे पहनना बहुत पसंद होता है विद स्पैगेटी। तो मेरी सारी जितनी भी स्पैगेटी मैंने यहाँ पर ऐसे रख दी है, तो इनके साथ में कोई भी शर्ट कैरी कर लेती हूँ। और शर्ट पालो, जींस पालो, बस लाइफ सेट है। फिर थोड़ा मेरा गला आपको ख़राब लग रहा होगा ना अभी मुझे पता नहीं, थोड़ा गले की प्रॉब्लम हो गई है आज और कल में। लेती हूँ मेडिसिन। जैसे जैसे हम इसमें कपड़े ठूसते जा रहे हैं, मैं आपको बताती जा रही हूँ। क्योंकि मेरे पास कपड़े ज़्यादा थे और स्पेस कम थी, तो मैंने ऐसे वाले हैंगर्स मंगवा लिए थे अमेज़ोन से, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने कपड़े ठूस सकूँ। और मुझे तो मिल जाते हैं इजीली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यार, आराम से मैं अपने कपड़े निकाल लेती हूँ। थोड़े से सामान हटाने पड़ते हैं निकालने से पहले बस, और ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगता चूज़ करने मुझे क्या पहनना है। तो ठीक है, मैं निकाल लेती हूँ। ये वाला सेक्शन खाली लग रहा है ना आपको, तो मैं क्या करूँगी, अपने जितने भी श्रग होते हैं ना, वो यहाँ पर डाल दूँगी। ज़्यादा श्रग नहीं है मेरे पास में, आराम से मैंने इसमें रख दी। मुझे पता है कि मेरे पास कितने श्रग हैं। ठीक है, देखो मेरे नेल्स ख़राब हो चुके हैं ऑलमोस्ट। सो मेरे पास ये स्पेस बची ना, अब मैं यहाँ रखूँगी अपना बैग और उसके अंदर डाल दूँगी एक और बैग। तो बैग वाली जगह तो यहाँ हो जाएगी गाइस ईजिली। तो ज़्यादा बैग मेरे काम नहीं आते, तो मैं ये वाला बैग अभी इसमें डाल दूँगी और उसको रख दूँगी। तो यहाँ बैग रख दिया है। चलो बैग हटा के एक चैलेंज देती हूँ आपको, 2 मिनट के पॉज पर। 2 मिनट तो नहीं दूँगी आपको मैं, काउंट करके बताना कितने टॉप हैं। थोड़ा सा इसमें मारना पॉज एंड काउंट करके बताना। चलो बारी अब यहाँ का फिलहाल समेटने की, और क्या आपको बारी बारी से बताऊँगी कि ये क्या है। सो ये है गाइस कुर्ती, छोटी सी स्मॉल सी। पता है ना आपको मुझे ब्लैक कलर बड़ा पसंद है, तो मुझे लोग ब्लैक ही देते हैं। ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी। यस, बेचारी मुझे जो भी लाती है ना वो ब्लैक कलर का मुझे दे देती है, मैं उससे ले लेती हूँ। बन मेरी रानी रानी, शाहजहान में तेरा तेन मुमताज बना दूंगा। सूट नहीं मिलेंगे, आप नजर घुमा के देख लीजिए, कुछ ज़्यादा सूट नहीं है इनमें भी, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिलहाल देती हो। इसमें भी कुछ ड्रेस है, लाइक दिस वन इज स्कर्ट एंड दिस वन इज स्मॉल कुर्ती। अभी मुझे मेरी रिसेंटली सिस्टर ने गिफ्ट की है बड़ी की। डेलिशा क्या कर रहे हो, मैंने कपड़ों पे क्यों बैठे हुए हो? व्हाट आर यू डूइंग? हाँ बैठे थोड़ी ना, लेटे हो तो क्यों लेटे हुए हो आप? इधर आओ, बात करो, सामने बैठो। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझे देखूं के प्यार करूं। नहीं ऐसे आपकी शक्ल दिखा के हाथों में देना ना मुझे, ऐसे क्या लो लो लो। ओके, तो ये मैंने बहुत पहले मेरे बर्थडे पे ड्रेस मंगाई थी। यस, ये देखो, ये मैं सब उल्टे कपड़े करके रखती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती ना उनका वो टेक्सचर है ना ख़राब हो जाए। तो ये मैंने मंगाई थी लेपर्ड वाली ड्रेस। ये वन गाउन है, मैक्सी गाउन है, मैक्सी गाउन है। तो ये मैक्सी गाउन है, क्यों चुप रहा हूँ। और ये वन पीस मैंने गोवा जाते टाइम लिया था। ओके देते जाओ। ये क्या है डेलिशा? ओके, ये भी एक लॉन्ग टॉप है, बहुत लॉन्ग है, मैक्सी गाउन भी कह सकते हो। ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। ये मुझे मेरे एक फिजिक्स वाले सर थे, और बचपन से उन्होंने मुझे पढ़ाया था, तो उन्होंने मुझे एक गाउन गिफ्ट किया था बर्थडे पर। और ये सूट कहाँ से लिया था मैंने? ये सूट पता नहीं यार, पता नहीं लिया होगा किसी साइड से लिया था मैंने। सूट तो अधिकतर किसी साइड से ही मिलेंगे। तो जितने भी कुर्ते मिलेंगे ना आपको बेसिकली वो किसी साइज के ही होंगे, क्योंकि अधिकतर मैं मंगा लेती हूँ कुर्ते, में ज़्यादा नहीं पहनती हूँ सूट वगैरह। तो
ट्रेडिशनल पहनती हूँ बट नॉन ट्रेडिशनल में नहीं पहनती हूँ, काम नहीं पड़ता सूट पहनना ही। मैंने तो अभी रिसेंटली 1 साल से स्टार्ट किया है, 2 साल से। ये देखो रो रही है ये। क्यों लूँ मैं? नहीं लेना मुझे। चलो मैं पहले ऐसे करती हूँ, इनको डायरेक्ट यहाँ पर सूट आपको ऐसा करती हूँ, मैं आपको अपने नीचे वाला पोर्शन पूरा पहले सूट से सजा के बताती हूँ। ये मेरा डिलीशा बड़ा काम कर रही है आज। लो दो फटाफट से, दे मत उसकी, दो ना दो ना। सो ये है हमारा सूट वाला सेक्शन। मैंने आपको पहले बोल दिया था ज़्यादा सूट नहीं मिलेंगे गिनती के, इनको आप जरूर काउंट कर सकते हो उंगलियों पर। और हाँ, इसके अलावा 1-2 सूट है बट वो नॉर्मल से मैं यहीं रख सकती हूँ उनका आगे। तो यहाँ में 1 पीस अपनी नॉर्मल मैक्सी गाउन, 2 मिनट शोर मत मचाओ, मैं बात कर लूँ क्या। तो यहाँ पे मैं 1 पीस अपनी नॉर्मल सी मैक्सी गाउन जिनको मैं डेली में पहन सकती हूँ वो रख देती हूँ, एंड छोटे मोटे कुर्ते जो हम जींस के ऊपर भी डाल सकते हैं वो रख देती हूँ। बाकी प्रॉपर सूट तो मेरे यही हैं, बहुत लिमिटेड सूट है मेरे पास में। भाई जो भी ये मेरा होने वाला हस्बैंड अगर ये वीडियो देख रहा हो ना, कुछ मत देना मुझे, क्लोजर दे देना बस। ये क्या कर रही है? इधर तो आओ, अरे इधर तो आओ, इधर आओ। आप किसकी बेटी हो? आप तो डिम्पल की बेटी हो। नहीं, आप तो डिम्पल की बेटी हो, आप मेरी बेटी नहीं हो। दिलिशा बोलो ना, आप मेरी बेटी हो कि नहीं हो? ऐसे बुलवाना पड़ता है आपसे, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आई हेट यू। आप तो डिम्पल की बेटी हो, डिम्पल की बेटी हो आप तो। इधर आओ, यहाँ आके बात करो पहले बीच में सेंटर में। नहीं आप मेरी तरफ देखिए, मौसी इधर है ना, मौसी इधर, यहाँ बैठो, यहाँ पे बैठो, मेरी उंगली जान। क्या करा आपने? ये कैसे करते हैं? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। देखो जैसे जैसे कपड़े आगे आते जाएंगे तो मैं इसको यहाँ तक फिल कर दूंगी, वैसे वैसे पीछे वाले ढक जाएंगे। बट हु केयर्स, सूट तो मैं बहुत कम पहनती हूँ ना, मेरे ज़्यादा काम नहीं आता है, तो मैं परवाह नहीं करती हूँ। मुझे ये वाले कपड़े ही पहनने होते हैं, और ये वाले अब जैसे हट जाएंगे वैसे सूट का नंबर आ जाएगा ना, वैसे भी फ्यूचर में। और जब भी नीड होती है निकाल ही लेती हूँ इन सबको हटा के। तो मैं आगे वाला जो पोर्शन है उसमें अपने वो वाले कपड़े जमाना पसंद करती हूँ जो मैं पहन के जाती हूँ। ठीक है, सूट्स वगैरह तो मैं बहुत ओकेजनली पहनती हूँ, तो उनको मैं पीछे रखती हूँ। गॉट इट। सो ये भी एक जंप सूट है जो मैंने मेरी माँ की साड़ी से बनाया था जो कि मैंने सिर्फ 2 बार पहना है, और ये बड़ा डिज़ाइनर सा है यार, उसने काफ़ी मेहनत करी थी। और ये दिखने में बहुत नॉर्मल से, पर जब पहनते हैं ना इसको बड़ा ही प्यारा लगता है, ये अच्छा लगता है, स्टैंडर्ड लुक देता है। वाले कपड़ों को मैंने ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया, पर कुछ कपड़े ऐसे हैं कि मैं डिस्क्राइब करे बिना रह नहीं सकती। ये वाला जो स्कर्ट है ना, ये है ड्रैप वाला स्कर्ट, इसको पहन सकते हो, लपेट सकते हो फटाफट से। तो मैंने गोवा से लिया था, बड़ा प्यारा सा है, आई लव इट। ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन में तिजोरी आपको देख के अनुमान लगा लेना कि इसमें पैसे बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको ना पैसे ना गोल्ड, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है गोल्ड, और पैसे तो रखते ही नहीं, हम खर्च कर देते हैं ना, इतने शॉपहोली के पैसे बचेंगे कहाँ हमारे पास में। तो यहाँ पर जो कपड़े मुझे बिल्कुल नहीं पहनने होते हैं, लाइक मैं कहीं बाहर घूमने जाऊँगी तब मैं पहन सकती हूँ, तो मैं वही कपड़े यहाँ रखती हूँ। जैसे कि शॉर्ट्स में यहाँ रखती हूँ सारे, सॉक्स रखती हूँ, ग्लव्स रखती हूँ, और अपना स्कार्फ्स वगैरह रखती हूँ। मतलब ऐसे तो आप देख सकते हो, ऐसे यहाँ पर छोटे छोटे बैग्स इनमें सब कुछ रखा हुआ है, मैं आपको ऐसे ही दिखा सकती हूँ बस। तो ये वाले पोर्शन में हम हमारे लॉन्ड्री के अलावा शॉर्ट्स रख लेते हैं, स्कार्फ, ग्लव्स, छोटी मोटी ज्वेलरी, जो गोल्ड के इयरिंग होते हैं छोटे मोटे, मैं ज़्यादा गोल्ड वगैरह नहीं रखती हूँ, तो मुझे पसंद ही नहीं है गोल्ड एक्चुअली, तो वो मैं यहाँ रख लेती हूँ। ठीक है, उसके अलावा ब्लाउजेस, पेटीकोट सब इधर ही मिलते हैं आप। तो ये वाला सेक्शन है थोड़ा सा ऐसा ही रख देता है, जगह जहाँ मैं अपने बैग लगा लेती हूँ देख लो कितना यूटिलाइज करती हूँ यार, देख लो आप। अब आप सोचेंगे वो सारे पड़े हुए कपड़े यहाँ पर थे, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन अभी हो गया है गाइस, ऊपर वाला पोर्शन अभी मैं नहीं कर पाई, वो थोड़ा टफ है, टफ जॉब है वो, तो उसके लिए अब मैं मेहनत करती हूँ, ठीक है।